वाले हैं, जो घर बना के रह रहे हैं, उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। उनको राज्य और सरकार से संघर्ष कर करके उनको लीज पट्टा दे करके उनको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, जो यहाँ के निवासी हैं। तीसरा काम मेरा होगा, अभी तक शहरों में देखा आपने कि इस बरसात में शहर नरक के रूप में परिवर्तित दिखे हैं। इतना काम होने के बाद, इतना काम हुआ, विकास का काम हुआ, लेकिन शहर की नली गली सबके सब फेल हो गए। शहर जल जमाव से इतना त्रस्त रहा, तो आखिर इसके लिए कोई मास्टर प्लान निर्धारित नहीं किया गया और सड़कें बना दी गई, नाला बना दिया गया। अब तो जब शहर नरक के रूप में तब्दील दिखा, तो अब हमें गांव को शहर बनाना है। तो एक प्लानिंग के तहत हम उस पर काम करेंगे कि गांव मेरा कैसे शहर बने। इस पर मेरा मेन मुद्दा है, गांवों का विकास शहर के रूप में कैसे हो। पुराने शहर की ये दशा, तो गांव कैसे शहर बनेगा, इस पर चिंतन करना है आदमी को, इस पर सोचना है, इस पर विचार। वर्तमान स्थिति क्या नजर आ रहा है आपको नगर निगम में? नगर निगम में तो चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान स्थिति यही है। समस्या में तो मेन समस्या है बरसात के दिनों में जो सारा शहर ही डूब जा रहा है। ये कहने की बात नहीं है, सारे लोगों ने देखा इस बरसात में कि पूरा शहर, यहाँ कोई मास्टर प्लान के तहत कोई काम नहीं हुआ। जो भी पार्षद, जो भी प्रमुख थे, जो भी यहाँ काम किया, उन्होंने कोई मास्टर प्लान नाला का नहीं बनाया। कोई नाला पूरब की तरफ जा रहा है, कोई नाला पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। उसका मास्टर प्लान बनना चाहिए और नाले को, छोटे नाली को नालों से जोड़ करके बड़े नालों में डालना, जो काम नहीं हो पाया। अब जितने भी नाले बने हैं, सब नाले को तोड़ना होगा मास्टर प्लान के तहत। तो जो पैसा ने सरकार नालों पर खर्च कर दिया, वो सब बेकार दिखेगा 5 साल। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनता कहती है कि नगर निगम को नरक निगम की तुलना से किया जाता है और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, ऐसा आम लोगों के बीच है कि नगर निगम से भ्रष्टाचार कोई दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप इस स्थिति में अपने विचारों के साथ काम कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं अभी तक सभी कहते आए हैं कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आने के बाद भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूँ जनता के बीच में कि मैं निश्चित इस पर काम करूंगा कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा तो करूंगा। कुछ ऐसा पंचायत जो जुड़ा हुआ है नया में हमारे नगर परिषद में, नगर निगम में, जी, जिस कृषि प्रधान है, वहाँ पर कृषि ज़्यादा है। वहाँ पर किसान को अब तो नगर निगम में आ जाने के चलते न बीज खाद अनुदान पर नहीं मिलेगा। कोई गवर्नमेंट की सुविधा किसानों की नगर निगम के अंदर में देने का प्रावधान नहीं है। नगर निगम में आने वाली जितनी किसानों की जमीन है, जो खेती की जमीन है, उस पर निगम के अनुसार सब पर टैक्स निर्धारण होगा। तो जितनी आय किसानों को खेती से नहीं होगी, उतना टैक्स किसानों को भरना होगा, जिसके लिए मैं पहला आंदोलनकारी बनूंगा कि उनको उचित टैक्स का अधिभार लगे, उनको अनुचित टैक्स नहीं देना पड़े। ये प्रशासन की गलती है, ये हमारे प्रतिनिधि की गलती है, जिन्होंने गाँवों को, किसान के गाँवों को, खेतीहर गाँवों को नगर निगम से जोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ। इसके लिए आंदोलन होगा और किसानों के साथ हम खड़े हैं। किसानों के आंदोलन को हम आगे ले जा करके उनसे गलत लगाए हुए टैक्स, जो टैक्स का अधिभार से किसान बेचैन हो जाएंगे, अपने जमीनों को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे, उसको रोकने का हम काम करेंगे। महिला और बच्चियों की शिक्षा पर क्या फोकस रहेगा आपको आने में? नहीं, महिलाओं के शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा के लिए जो उचित स्कूल है, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया दिल्ली के अंदर में, हमारे भी नगर निगम क्षेत्र में उसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था हो कि हमारे बच्चे भी वहाँ के तर्ज पर उस गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में न जाकर सरकारी स्कूल में जाएं, तो शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम हम करेंगे। अभी तो देखने में आ रहा है हम लोग को कि स्वास्थ्य और शिक्षा में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। उस पर क्या कहना बना हुआ? तो आखिर उस मुद्दे को उठाने वाला कोई होना तो चाहिए, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाला कोई होना तो चाहिए। यदि हमारे हाथ में आप डंडा देंगे, लाठी देंगे, तभी तो हम आपका रक्षा करेंगे। तो पहले तो लाठी देने का आप काम करें, फिर मैं आपकी रक्षा करने का काम करूंगा।